ज़्यादातर लोग जो ट्रेडिंग शुरू करते हैं वो पहले कुछ लॉसेस के बाद एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, क्या मैं एक रियल स्किल सीख रहा हूँ या बस गैम्बलिंग कर रहा हूँ। मैं 2 साल से ज़्यादा टाइम से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैंने प्राइस एक्शन सीखा, आईसीटी कॉन्सेप्ट सीखे, इंडियन मार्केट में ट्रेड किया, यूएस मार्केट में ट्रेड किया, नैस्डैक, S&P 500, सब कुछ। और आज मैं तुम्हें इस क्वेश्चन का सबसे ऑनेस्ट आंसर दूंगा जो तुमने कहीं सुना होगा। मोटिवेशनल आंसर नहीं, बस खुद पर बिलीव करो वाला आंसर नहीं, रॉ अनफिल्टर्ड ट्रूथ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करके सीखी है। मेरे साथ रहो, क्योंकि जो मैं अभी बोलने वाला हूँ वो ट्रेडिंग के बारे में तुम्हारी सोच पूरी तरह बदल देगा। इससे पहले कि मैं आंसर दूं, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट जरूरी है, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड इस आंसर को और भी मीनिंगफुल बना देती है। मैं कोई वेल्दी फैमिली से नहीं आया। मैं एक लोअर इनकम मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ, जहाँ एडवाइस हमेशा एक जैसी होती थी, अच्छे से पढ़ो, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, लाइफ सेट है। तो मैंने वही किया जो ज़्यादातर लोग करते हैं, ट्रेडिशनल पाथ फॉलो किया, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की, कैट एग्जाम दिया आईएम के लिए, सिटी बदली, कॉर्पोरेट जॉब की, अमेजोन एफबीए बिजनेस शुरू किया, ब्लॉगिंग ट्राई की, 3D एनिमेशन एक्सप्लोर किया। हर बार किसी ने यही बोला, तुम स्मार्ट हो, तुम कर सकते हो, लाइफ सेट हो जाएगी, और हर बार कुछ ना कुछ गलत हो गया। इसलिए नहीं कि मैं ट्राई नहीं कर रहा था, बल्कि इसलिए कि लाइफ में कोई भी चीज़ गारंटीड नहीं होती। और यही मुझे उस बड़े क्वेश्चन तक ले आता है जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। हाँ, ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, वो रहा मेरा आंसर। लेकिन इससे पहले कि तुम वीडियो बंद करो, मेरी बात सुनो, क्योंकि ये आंसर उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है जितना लगता है। ज्यादातर लोग जो मिस करते हैं वो ये है, लाइफ में सब कुछ गैम्बलिंग है। बिजनेस शुरू करना गैम्बलिंग है, शादी करना गैम्बलिंग है, करियर चुनना गैम्बलिंग है, जॉब लेना गैम्बलिंग है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना भी गैम्बलिंग है, क्योंकि तुम 1 साल पढ़ सकते हो और फिर भी फेल हो सकते हो। ट्रस्ट मी, मुझे पता है। मैं 1 साल प्रिपरेशन करने के बाद एग्जाम हॉल में ही सो गया था। सच में लाइफ में कुछ भी सर्टेन नहीं है, सिर्फ एक चीज सर्टेन है कि एक दिन तुम मरोगे। बाकी सब कुछ, तुम्हारी इनकम, तुम्हारे रिलेशनशिप्स, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारे प्लान्स, सब कुछ 1 सेकंड में बदल सकता है। तो अगर सब कुछ गैम्बलिंग है तो ट्रेडिंग को अलग क्यों देखते हो? क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्रेडिंग ईजी होगी, और जब नहीं होती तो वो मार्केट को ब्लेम करते हैं। ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, लेकिन सारी गैम्बलिंग इक्वल नहीं होती, और जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो तुम्हारी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में सोचने का तरीका पूरी तरह बदल देगा। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या चेस गैम्बलिंग है? जब एक चेस ग्रैंड मास्टर मैच खेलता है तो उसे गारंटी नहीं होती कि वो जीतेगा। ओपोनेंट कुछ भी कर सकता है, चीजें गलत हो सकती हैं, अनसर्टेनिटी होती हैं, लेकिन क्या तुम एक ग्रैंड मास्टर को गैम्बलर कहोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक ग्रैंड मास्टर ने सालों, कभी कभी डिकेड्स, लाखों पैटर्न स्टडी करते हुए, रिलेंटलेसली प्रैक्टिस करते हुए और गेम की डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हुए बिताए हैं। ट्रेडिंग एग्जैक्टली सेम है। हाँ, अनसर्टेनिटी है, हाँ तुम लूज कर सकते हो, लेकिन एक स्किल ट्रेडर के हाथों में प्रोबेबिलिटी कंसिस्टेंटली उनके फेवर में शिफ्ट होती है, सैकड़ों और हजारों ट्रेड्स में। एक इंपॉर्टेंट फ्रेज याद रखो, ट्रेडिंग स्किल्ड गैम्बलिंग है, और ये दुनिया के सबसे डिमांडिंग स्किल बेस्ड करियर्स में से एक है। जरा सोचो, तुम कंप्यूटर पर बैठे हो, कोई फिजिकल काम नहीं, कोई कम्यूट नहीं, कोई बॉस नहीं, और तुम इनकम जनरेट कर सकते हो। इस तरह की लाइफस्टाइल आसानी से नहीं मिलती, मिलनी भी नहीं चाहिए। अगर इतना सिंपल होता तो ये उन सभी लोगों के साथ अनफेयर होता जो फिजिकली डिमांडिंग जॉब्स कर रहे हैं। ट्रेडिंग को मास्टर करने की डिफिकल्टी ही इसे फेयर बनाती है, लेकिन जो ज्यादातर बिगिनर्स नहीं जानते वो इस पूरी वीडियो में मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा वो है, यहाँ लगभग हर नया ट्रेडर गलती करता है। वो एक स्ट्रेटजी ढूंढते हैं, वीडियोस देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, आईसीटी कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, लिक्विडिटी स्वीप्स। उन्हें लगता है वो रेडी हैं, और फिर लूज करते हैं, और वो सोचते हैं स्ट्रेटजी काम नहीं करती, ट्रेडिंग एक स्कैम है। लेकिन स्ट्रेटजी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है नॉलेज और स्किल को सेम समझना। नॉलेज ये है कि तुम जानते हो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, स्किल ये है कि तुम उसे रियल टाइम में, लाइव मार्केट में, प्रेशर में, जब तुम्हारे पैसे लगे हों, रिकॉग्नाइज करो और फिर भी सही तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट करो। ये दोनों कंप्लीटली अलग चीजें हैं। एक सर्जन जिसने सिर्फ टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हैं वो ऑपरेट करने वाला सर्जन नहीं है। एक पायलट जिसने सिर्फ मैनुअल पढ़ा है वो प्लेन नहीं उड़ा सकता। ट्रेडिंग स्किल सिर्फ इनसे आती है, मार्केट देखने में बिताया गया टाइम, कंसिस्टेंट रेपिटेशन से प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस जिसमें पेनफुल लॉसेस भी शामिल हैं, और रिफ्लेक्शन, ये समझना कि हर ट्रेड क्यों काम किया या क्यों फेल हुआ। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई नहीं, और जो भी तुम्हें शॉर्टकट बेच रहा है वो झूठ बोल रहा है। अब जो आगे आ रहा है उस पर ध्यान दो, क्योंकि यहीं ज्यादातर ट्रेडर्स खुद को डिस्ट्रॉय करते हैं, चाहे उन्होंने सब कुछ सीख भी लिया हो। मेरे ऐसे दिन आए हैं जब मुझे लगा कि मैंने सब फिगर आउट कर लिया, मैंने सोचा अब से सिर्फ प्रॉफिट्स होंगे, और फिर एक लूजिंग स्ट्रीक आती और मैं सोचता मैं कभी नहीं बन पाऊंगा। वो इमोशनल रोलर कोस्टर जो है ना, यही असली रीजन है कि ट्रेडर्स फेल करते हैं। स्ट्रेटेजी नहीं, मार्केट नहीं, खुद वो इंसान। एक स्किल ट्रेडर क्या करता है, वो पेशेंटली अपने स्पेसिफिक सेटअप का वेट करता है, और सिर्फ उसी का। लॉस के बाद रिवेंज
ट्रेड नहीं करता, दूसरों के प्रॉफिट्स देखकर एक्साइटेड होकर रैंडम ट्रेड्स में नहीं कूदता, एक कैलकुलेटेड प्लान के आधार पर मैकेनिकली एग्जीक्यूट करता है, मार्केट कंडीशंस जल्दी आइडेंटिफाई करता है, ट्रेंड है या साइडवेज, और उसके हिसाब से एडजस्ट करता है। एक अनस्किल्ड ट्रेडर क्या करता है? बोर्डम या फोमो से इंपल्सिव ट्रेड्स लेता है, लॉस के बाद पोजीशन साइज डबल कर देता है वापस जीतने की उम्मीद में, किसी का प्रॉफिट स्क्रीनशॉट देखता है और इमीडिएटली ट्रेड खोल देता है, एक होली ग्रेल ढूंढता है, कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी जो गारंटीड विंस दे, कुछ लॉसेस के बाद क्विट करके ट्रेडिंग को स्कैम बोल देता है। एक कड़वी सच्चाई सुनो, अगर तुम एक महीने में सिर्फ एक दिन भी इमोशनल हो गए, एक दिन भी रिवेंज ट्रेडिंग की, एक इमोशनल ब्रेकडाउन आया, तो तुम कुछ ही घंटों में पूरे महीने की प्रोग्रेस मिटा सकते हो। ये गेम इतना ब्रूटल है। अच्छी खबर ये है कि डिसिप्लिन और पेशेंस ट्रेनेबल हैं। ये टाइम के साथ प्रैक्टिस और सेल्फ अवेयरनेस से डेवलप होती हैं, लेकिन तुम्हें वो टाइम देने के लिए तैयार रहना होगा। अगर तुम ट्रेडिंग को और डेप्थ में समझना चाहते हो, साइकोलॉजी, मार्केट स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्किल बिल्डिंग, तो हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी में ज्वाइन करो। हम फ्री ट्रेडिंग एजुकेशन, मार्केट इंसाइट्स और लर्निंग रिसोर्सेज शेयर करते हैं, बिल्कुल फ्री में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये एक क्वेश्चन है जो कोई तुमसे शुरू करने से पहले नहीं पूछता, तो मैं अभी पूछता हूँ, क्या तुम एक्चुअली ट्रेडिंग से लव करते हो या तुम सिर्फ पैसों के लिए यहाँ हो? क्योंकि अगर सिर्फ पैसों के लिए हो, मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहूंगा, शायद तुम लॉन्ग रन में नहीं टिक पाओगे। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग के अर्ली स्टेजेस में तुम पैसे लूज करोगे। ये पेसिमिज्म नहीं है, ये रियलिटी है। हर ट्रेडर मार्केट को ट्यूशन देता है, यही सीखने का प्रोसेस है। मार्केट अनप्रिपेयर्ड ट्रेडर्स से पैसे लेता है और प्रिपेयर्ड ट्रेडर्स को देता है। तो उस लर्निंग फेज में अगर पैसा ही तुम्हारी एकमात्र मोटिवेशन है, तो हर लॉस एक पर्सनल फेलियर जैसा लगेगा। कॉन्फिडेंस जाएगा, इमोशनल डिसीजंस आएंगे, शॉर्टकट्स ढूंढोगे, और ट्रेडिंग में शॉर्टकट्स का मतलब है फास्टर बिगर लॉसेस। एक बात जो तुम्हें सरप्राइज करेगी, जब तुम ट्रेडिंग शुरू करते हो तब ज़्यादा पैसे ना होना एक्चुअली एक ब्लेसिंग है। जब कम पैसे रिस्क पर हो तो तुम ज़्यादा कामली ट्रेड करते हो, बेटर डिसीजंस लेते हो, प्रॉफिट की बजाय सीखने पर फोकस रहता है। जिस दिन तुम्हारे पास सीरियसली ट्रेड करने के लिए पैसे आते हैं, उस दिन तुम्हारी स्किल्स काम करेंगी। लेकिन अगर तुम जेन्युइनली मार्केट्स एनालाइज करना लव करते हो, अगर तुम्हें प्राइस मूवमेंट्स स्टडी करने में एक्साइटमेंट आती है, अगर तुम एक ट्रेड लूज करके भी कामली सोच सकते हो कि क्या गलत हुआ बजाय पैनिक करने के, तो ट्रेडिंग तुम्हारे लिए सही पाथ हो सकती है। मार्केट पेशेंस को रिवॉर्ड करता है, और पेशेंस नेचुरली तभी आती है जब तुम एक्चुअली उस चीज की परवाह करते हो जो तुम कर रहे हो। सब कुछ मिलाकर एक बार देखते हैं, क्या ट्रेडिंग गैम्बलिंग है? हाँ, लेकिन जो भी मीनिंगफुल चीज तुम लाइफ में करोगे वो सब गैम्बलिंग है। हर करियर, हर रिलेशनशिप, हर डिसीजन में अनसर्टेनिटी होती है। क्या ट्रेडिंग एक रियल करियर है? बिल्कुल, ये सबसे स्किल इंटेंसिव करियर्स में से एक है जो एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो स्किल बिल्ड होने में रियल टाइम लगता है। विनर्स और लूजर्स में क्या अंतर है? स्ट्रैटेजीज नहीं, इंडिकेटर्स नहीं, साइकोलॉजी और पेशेंस। लूज होने पर काम रहने की एबिलिटी, सही सेटअप के लिए वेट करने का डिसिप्लिन, ये सेल्फ अवेयरनेस कि कब तुम खुद प्रॉब्लम हो, मार्केट नहीं। आगे का रास्ता क्या है? कोई शॉर्टकट नहीं है। कॉन्सेप्ट सीखो, स्मॉल साइज से प्रैक्टिस करो, अपनी मिस्टेक्स स्टडी करो, हर दिन 1% इंप्रूव करो, प्रोसेस से लव करो, सिर्फ आउटकम से नहीं। भगवत गीता में यही कहा गया है, अपना काम करो, रिजल्ट की चिंता मत करो। ट्रेडिंग में ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये लिटरली विनिंग स्ट्रैटेजी है। अगर इस वीडियो ने ट्रेडिंग के बारे में तुम्हारा नजरिया बदला, या अगर इसने कुछ ऐसा कंफर्म किया जो तुम पहले से फील कर रहे थे, तो नीचे कमेंट में जरूर बताओ। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और जितना हो सके उतनों को रिप्लाई करता हूँ। अगर तुम भी इसी जर्नी से गुजर रहे हो, डाउट्स, लॉसेस, इमोशनल रोलर कोस्टर, तो जानो कि तुम अकेले नहीं हो। रास्ता लंबा है, लेकिन उन लोगों के लिए वर्थ इट है जो सच में कमिट करते हैं। अगर इस वीडियो ने कुछ वैल्यू दिया तो लाइक करो, और ऐसे ऑनेस्ट एक्सपीरियंस बेस्ड कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलते हैं। इंप्रूविंग रहो, लर्निंग रहो।